उनका पेंशन निर्धारित हो जाएगा, जो कि एक सिमिलर है जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। जो ओपीएस में जो लोग आते हैं और जो यूपीएस में है, क्या ओपीएस वाले लोग भी आ सकते हैं? जी नहीं, ओपीएस वाले इसमें शिफ्ट नहीं हो सकते, एनपीएस वाले शिफ्ट हो सकते हैं यूपीएस में। एनपीएस वालों को कितनी बार मौका मिलेगा यूपीएस में शिफ्ट होने के? उनको अपने लाइफ टाइम में एक बार का मौका मिलेगा, जब भी वो उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा और एक डेट दी जाएगी, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा उसके दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस ढंग से वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ अगर खास फीचर्स की बात करें यूपीएस की, तो क्या क्या फीचर्स हैं? यूपीएस की एक जो मैंने पहले सबसे मेन फीचर है कि 50% उनका बेसिक का पेंशन निर्धारित हो जाएगा। एंड सेकेंडली मिनिमम इश्योर्ड जो पेंशन है वो 10,000 कर दी है गवर्नमेंट ने। एंड फैमिली पेंशन है जो 60% कर दिया गया है। और इसके साथ में ये जो पेंशन है ये इन्फ्लेशन लिंक्ड कर दिया गया है कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे से बढ़ेगा तो उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो ये फोर्थ उसका बेनिफिट दिया गया है। और एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन उनकी सर्विस कितनी है, उस ढंग से उनका एक लमसम 1/10 ऑफ द एवरी 6 मंथ कंप्लीटेड ये दिया जाएगा उनको। एश्योर्ड पेंशन स्टार्ट हो रही है कि 50% ऑफ द जो बेसिक रहेगी लास्ट 12 मंथ्स की, उसके ऊपर उसका 50% लेके और उसके ऊपर डीए लेके एम्प्लॉई को पेंशन मिलेगी, प्रोवाइडेड उसने 25 साल कंप्लीट किए हों सर्विस के। और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल रहेगा अगर उसने कम सर्विस की हुई है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है जो कि पुरानी स्कीम के बिल्कुल इक्वलेंट टाइप का है जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी। सेकंड जो एक मेजर फीचर इस बार दी है कि अगर बाई चांस किसी कारण से एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग हिज सर्विस, तो उसकी फैमिली को 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। तो ये पुराने वाली स्कीम में ये 50% था जो ओरिजिनल पेंशन स्कीम में था, अभी इसको 60% कर दिया गया है। थर्ड जो मेजर बेनिफिट दिया है कि मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, अगर आप किसी एम्प्लॉई ने 10 साल की सर्विस की है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये महीना गवर्नमेंट उसको पर मंथ उसकी पेंशन देगी। नेक्स्ट एक और बड़ा बेनिफिट जो दिया है कि जो आपका एनपीएस में बेसिकली जो आपका कॉर्पस होता था उसका जो एनुटी बेस पे आपको मंथली इनकम सैलरी मिलती थी या पेंशन मिलती थी, वो इन्फ्लेशन से उसका लिंक नहीं रहता था। लेकिन ये जो यूपीएस बनाई गई है इसमें जो आपकी जो भी बेसिक होगी जो डिसाइडेड होगी एट द एंड ऑफ द सर्विस, उसको जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ेगी तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑल इंडिया लेवल का रहता है उस अनुसार उसको भी बढ़ाया जाएगा, सो दैट महंगाई के कारण उसकी जो पेंशन है उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। फिफ्थ इसमें फीचर ये दिया है कि एक लमसम पेमेंट दी जाएगी जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं है एज सच, कि आपका जो भी 6 मंथली पीरियड्स आपने पूरी सर्विस में कंप्लीट किए होंगे, जो भी आपकी लास्ट बेसिक रहेगी उसका 1/10 पकड़ के, और जितने साल आपने सर्विस की है, मान लो 20 साल आपने सर्विस की है तो 6 महीने के उसमें 40 टेन्यूर्स बन जाएंगे, तो 40 इंटू 1/10 ऑफ द लास्ट बेसिक ये आपको एक लमसम पे तौर पे एम्प्लॉई को दिया जाएगा। और ये जो लमसम है ये अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल पेंशन जो आपको 50% पहले मैंने बताई है उसके अलावा रहेगा। यूपीएस का जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है ये ना कि फ्यूचर के लिए, बट जो एम्प्लॉई पहले से रिटायर हो चुके हैं, जो एनपीएस के थ्रू रिटायर हुए हैं, जिनको ऑलरेडी कॉर्पस मिल चुका है या एनओटी मिल चुकी है, वो लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस वाली स्कीम में वापस जा सकते हैं। उसके अनुसार उनका दोबारा रिकैलकुलेशन होगा और उस ढंग से उनको पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और अगर वो पहले से रिटायर हो चुके हैं कई साल पहले, तो जो भी उनका पेबल ड्यूज़ होंगे उसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट देगी, और इंटरेस्ट होगा जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है जो